आज की कहानी है एक गरीब किसान हल्कू की, जो ठंड से लड़ते लड़ते एक बड़ा फैसला ले लेता है। यह है मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी पूस की रात। पूस का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। रात इतनी ठंडी थी कि जैसे हवा नहीं बर्फ चल रही हो। खेतों में पाला पड़ रहा था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जबरा इधर आ लेते। मैं हल्कू एक गरीब किसान हूँ। हमारे पास थोड़ा सा खेत है, मैं इसे बड़ी मेहनत से जोतता बोता हूँ। मगर हमारी हालत बहुत खराब है। जो कुछ कमाते हैं कर्ज में चला जाता है। सहना फिर पैसे मांग रहा है। अगर पैसे नहीं दिए तो वह बहुत परेशान करेगा। मेरे पास जो 3 रुपए हैं वही उसे दे देता हूँ। अगर 3 रुपए दे दोगे तो कंबल कैसे आएगा? पूस की इतनी ठंडी रातों में तुम खेत की रखवाली कैसे करोगे? ठंड से मर जाओगे। तो क्या करूं? सहना गालियां देगा, बेइज्जती करेगा। ठीक है, ले जाओ रुपए। लेकिन याद रखना, अब ठंड में खेत की रखवाली तुम्हें बिना कंबल के करनी पड़ेगी। मुन्नी, रुपए साहूकार को दे आया। अब हमारे पास ठंड से बचने का कुछ नहीं। तुम्हें क्यों देना पड़ा? अब रात कैसे कटती? अब भूखे रहेंगे मगर इज्जत सबसे बड़ी। खेत में पहुंचकर हल्कू ने सूखी पत्तियां इकट्ठी की और ठंड से बचने के लिए आग जलाई। ठंडी हवा चल रही थी। हल्कू बार बार आग के पास बैठकर अपने हाथ सेंकता और जबरा भी पास ही गोल होकर बैठ गया। आग बुझने लगी और ठंड फिर से बढ़ गई। हल्कू ठंड से कांपने लगा और बची हुई पत्तियों से आग जलाने की कोशिश करने लगा। अरे आग बुझ गई, ठंड से मर जाऊंगा, इन पत्तियों से आग जलाऊंगा। पत्तियां जल्दी ही खत्म हो गईं और ठंड इतनी तेज हो गई कि हल्कू को अपने शरीर को गर्म रखना मुश्किल लगने लगा। ठंड से बचने के लिए हल्कू ने अपनी चिलम जलाई और धीरे धीरे धुआं पीने लगा। ठंडी रात में जागते रहने के लिए हल्कू बार बार चिलम भरता रहा। पूरा रात में ठंड से बचने के लिए हल्कू ने कुल 8 चिलम पी ली। अरे इतनी सर्दी में और क्या करूं? ये चिलम ही तो है जो थोड़ी गर्माहट देती है। जबरा, तू भी पास आ जा। ठंड थी कि चिलम पीने के बाद भी हल्कू का शरीर कांपता रहा और वह आग के पास सिकुड़ कर बैठ गया। इसी समय दूर से जानवरों के खेत में घुसने की आहट सुनाई देने लगी और जबरा जोर जोर से भौंकने लगा। ठंड और थकान के कारण हल्कू में उठने की ताकत नहीं रही और वह वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे हल्कू को नींद आ गई और वह आग के पास ही सो गया। रात भर जानवर खेत में घुसकर फसल चरते रहे और जबरा बीच बीच में भौंकता रहा, लेकिन ठंड के कारण हल्कू की नींद नहीं टूटी। सुबह होते ही मुन्नी खेत पर पहुंची और देखा कि पूरी फसल जानवरों ने चर ली है, जबकि हल्कू पास ही सोया हुआ। हल्कू की नींद खुली और उसने चारों तरफ उजड़ा हुआ खेत देखा, लेकिन ठंड से बचकर सो लेने की राहत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अगर आपने पूस की रात कहानी पढ़ी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माघ की वो कांपती रात, हल्कू और जबरा एक साथ, गरीबी की ठंडी हवा, उनका बंधन ही था दवा। जबरा लेता था हल्कू की गौड़ में शरण, यही था उनका नया जीवन।